हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का ऑल एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का अगर वास्तविक वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब जो है कब बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण। आप जानते हैं कि समतल दर्पण जो है दोस्तों, अगर कोई वस्तु जो है वास्तविक है तो उसका पीछे की ओर जो है दोस्तों समतल दर्पण में क्या इसका इमेज बनेगा, और वो जो इमेज बनता है आपका सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है कि सीधा होता है, आभासी होता है, और आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि वास्तविक वस्तु ठीक है का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण कौन सा है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। दोस्तों मैंने अभी बताया था समतल दर्पण में जो है कि कोई भी रियल इमेज है, ठीक है, रियल वस्तु है तो उसका वास्तविक मतलब कि काल्पनिक बनेगा इसका इमेज, ठीक है, और आभासी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और सीधा बनेगा हमेशा, ठीक है। और दोस्तों उत्तल दर्पण में भी यही बात होती है कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यहाँ से रे जाएगी तो क्या होगा, इमेजिनरी बनाएगा, लेकिन दोस्तों क्या होगा यहाँ पर आपका सीधा बनाएगा और आभासी बनाता उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो सीधा प्रतिबिंब जो है समतल और उत्तल दर्पण में ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उल्टा बनता है, या तो उत्तल दर्पण हो दोस्तों, अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसका हमेशा जो है प्रकृति जो है उल्टा ही बनती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से कौन सा जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण भी जो है क्या बनाता है, छोटा बनाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण भी जो है क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब दोनों केस में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये स्नेल्स का नियम भी कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। ये आने वाला आपका लाइन हो जाएगा और जाने वाला जो होगा आपका परिवर्तित होगा, और ये अभिलंब लाइन होंगे। ठीक है, तो ये जो आपतन कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमको आपको एक्स और वाई एंगल देते हैं, तो दोनों एक्स एंगल और एंगल वाई जो होगा दोनों बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा अभी मैंने बताया है कि ये क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे आँख में जो है प्रकाश इन करता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसका नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, उसका नियंत्रण जो है परितारिका करता है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखें, इंग्लिश में इसको आयरिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयरिस भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखना
तो सूर्य का गोला दिखना जो है कैसा होता है, ठीक है, तो ये चपटाकार का होता है, हल्का, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल कलर क्यों दिखाई देता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। किसका होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। और प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ये सभी जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो कैसा दर्पण होगा। अभी डिस्कशन किया कि जो है अगर दर्पण में इमेज जो बनेगा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आज का दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका लाइट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यानी कि लेंस को बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो जल को किया जाता है, प्लास्टिक को भी किया जाता है, कांच को भी किया जाता है, मिट्टी को जो है नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस का जो है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है, और इसका क्षमता जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पावर जो होता है क्षमता 1/f के बराबर होता है, ठीक है। इसको फॉर्मूला याद रखिए, हमेशा जो है डायोप्टर में भी नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि लेंस की क्षमता जो है एसआई मात्रक होता है। अभी मैंने बताया था कि लेंस की जो क्षमता होती है एसआई मात्रक वो डायोप्टर होता है एसआई मात्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो उसे सपोज एट मान लिया जाए कि ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी में क्या है, पानी है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि बाल्टी में पानी, अगर दोस्तों अगर आप हाथ उसमें रखिएगा ना तो आपको जो है अधिक कम गहराई दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि प्रकाश का लाइट जो है दोस्तों रिफ्लेक्ट हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए कि क्या हो जाता है, लाइट के वजह से हो जाता है, क्योंकि इन करता है और फिर जो है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो इसका भी वही कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। मान लीजिए बाल्टी में जो है अगर आप इसको रड को रख दिए हैं, ठीक है, तो पानी भरा हुआ रहता है, तो जब प्रकाश होता है तो दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्रैक्टेड होता है, यानी कि अपवर्तन होता है। इसके वजह से क्या होता है, वो छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, उसको द्वारक कहा जाता है, द्वारक यानी मुख्य द्वार जिसको कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वक्ता त्रिज्या भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारे सभी घरों में जो है सोलर कुकर रहते हैं, उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। या दाढ़ी बनाने वाले जो होते हैं लोग, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। या डॉक्टर साहब जो होते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं, दांत को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको ये याद रखिए। या सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है, या वाहन को अग्रदीप में देखने के लिए भी किया जाता है, या सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि रोगियों को नाक, कान और गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स जो है रोगियों को चेक करने के लिए नाक, गला जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। और हीरा, यही वजह है दोस्तों कि हीरा जो है चमकीला दिखाई देता है अपवर्तनांक के कारण। इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका हाई है, इसी के वजह से जो है हीरा चमकीला दिखाई देता है और इतना ज़्यादा महंगा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की इसलिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? मतलब कि छोटा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? छोटा दिखाई देता है और आभासी होता है और सीधा बनता है। आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। जिसको हमेशा याद रखिए, छोटा, आभासी, ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्ति की जाती है। तो टॉर्च से जो है संतृप्त प्रकाश पुंज जो है प्राप्त करती है, क्योंकि टॉर्च से जो है दोस्तों लाइट जो है हमेशा जो है एकदम सरल सीधी रेखे में लाइनों में निकलती है। इसके वजह से जो है संतृप्त प्रकाश पुंज जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि सामान्य नेत्र जो हमारी आंखें होती है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आँखों पर जो प्रतिबिंब जो बनती हैं वो आपका वास्तविक होता है और क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, वास्तविक और उल्टा बनता है। 22 नंबर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, ठीक है। तो समायोजन की प्रोसेस जो होती है वो सिलियरी पेंसियों के द्वारा होता है। आँख में सिलियरी पेंसी जो होते हैं, यानी कि दोस्तों आँखें जो मूव करती है, आप देखते होंगे उजला वाला जो भाग रहता है वो हमेशा इधर उधर मूव करते रहता है। तो सिलियरी पेशियाँ मांसपेशियाँ के कारण होती है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो किसी नेत्र का निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर कहा जाता है, और 25, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आँख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है। तो आँख की पुतली जो होती है वो प्रतिवर्ती द्वारा के भांति का काम करती है, क्योंकि जो यही है दोस्तों आँख की पुतली जो होता है वो क्या करता है? नियंत्रण करता है आँखों की कि कितना आँखों में प्रकाश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में लगभग जो 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके।